In the greatest name of Allah Almighty, the most gracious and the most merciful, whose bounties are unbounded, whose benevolence is everlasting, whose blessings are uncountable, whose being is eternal, whose mercy is unlimited, whose provisions are unending, whose love is our life, whose worship is our faith. Assalamu alaikum and a very warm good morning to all of you present here. I am Zain Farooq from Gate 7 with my co-host Hussain Haidar on behalf of the RGS School, welcoming you all to 4th Annual Prize Distribution Ceremony. Thank you all for being here. To start the function with a recitation of Holy Quran, I would like to call Muhammad Khalil from Grade 8 on the stage for the recitation of some holy verses of Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان
ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنعل ذات الأكمام فيها فاكهة والنعل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم मांगता हूँ इस शैतानी मरदूद से शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया, इंसानियत के लिए जाने मोहम्मद को पैदा किया, ज़मीनों मकान का बयान उन्हें सिखाया। सूरज और चांद को एक एक हसाद है और सितारे और पेड़ सजदा करते हैं और आसमान को अल्लाह ने बुलंद किया और तराजू रखी कि तराजू में बेतआदली ना करो और इंसाफ के साथ तौल कायम करो और वजन ना घटाओ और जमीन रखी महलूक के लिए, इसमें मेवे और गलब वाली खजूरें और जिसके साथ अनाज और खुशबू के फूल। तो ए जिनो इंस तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। आमीन। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। अभी हम कुरान पाक से मुस्तफिद हो रहे थे। करें क्यों ना हम दो सना उस खुदा की, करें क्यों ना हम दो सना उस खुदा की कि जिसने हमें हर खुशी अता की।
किया दरगुजर हमारी हर हता को, किया दरगुजर हमारी हर हता को, यूं हम पे मेहरबानी की इंतहा की। हम करते रहेंगे तेरा शुक्र मेरे मौला, हमारी जिंदगी ने जब तक वफा की। हमें है आस बख्शिश की उससे, रहम करना आदत है हमारे खुदा की। अब मैं हमने बारी ताला के लिए दर्जा शिशम की तलबा उमर बाप को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अल्लाह के जिक्र से हमारी समातों को मुनव्वर करें। कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहू अल्लाह, कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहू अल्लाह, कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहू अल्लाह, कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहू अल्लाह। अशजार के पत्तों ने कहा अल्लाहू अल्लाह, अल्लाहू अल्लाह, कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहू अल्लाह। वो सूराए यासीन हो के सूराए रहमान, वो सूराए यासीन हो के सूराए रहमान, वो सूराए यासीन हो के सूराए रहमान। कुरान के लफ्ज़ों की सदा अल्लाहू अल्लाह, अल्लाहू अल्लाह, कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहू अल्लाह। करता है सना तेरी बरसता हुआ पानी, करता है सना तेरी बरसता हुआ पानी। दरिया भी है मसरूफ़े सना अल्लाहू अल्लाह, अल्लाहू अल्लाह, कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहू अल्लाह। जिक्रे हुदा करे जिक्रे मुस्तफा ना करे, जिक्रे हुदा करे जिक्रे मुस्तफा ना करे, मेरे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। शराबो महरो सितारा बना रहा है खुदा, तेरे तरीक पे जिसको चला रहा है खुदा। खुदा के खौफ से जो सर झुके नहीं इनको, खुदा के खौफ से जो सर झुके नहीं इनको, तेरे खुलूस में लाकर झुका रहा है खुदा। सभी लफ्ज़ बताओ शऊर में रखकर, सभी लफ्ज़ बताओ शऊर में रखकर, तेरी सदा का सलीका सिखा रहा है खुदा। तेरी ज़बान में तुझसे कलाम करता हुआ, तेरी ज़बान में तुझसे कलाम करता हुआ, तेरे जबान से तुझको बुला रहा है खुदा। कहाँ मैं दश्त कहाँ उनकी नात का गुलशन, कहाँ मैं दश्त कहाँ उनकी नात का गुलशन, हवा कहाँ की कहाँ पर चला रहा है खुदा। दुआ के वक्त में इतने दरूद से आरिश, दुआ के वक्त में इतने दरूद से आरिश, मेरी दुआ को मुअस्सर बना रहा है खुदा। अब मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत देता हूँ। दर्जा पंजम से आवाज़ ये उस स्टेज पर तशरीफ लाए और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाकर हमारे दिलों में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुमार हो। पूजा
बच्चा सुनो बच्चों उठाओ बस्ता पूरे स्कूल का है आगे रास्ता से अच्छा वैसे बच्चा में से प्यारा लगता है बच्चा बच्चा प्यारा लगता है अच्छा बच्चा क्या करता है? अच्छा बच्चा पढ़ता लिखता है अब चलेगा तुम्हारा बहाना नहीं ऐसा मुश्किल भी कोई ये गाना नहीं याद करो अभी इसे गा दो सभी तुम पढ़ना और लिखना ही होगी जिंदगी अरे हमारे साथ बच्चियां भी तो हैं करूंगी अच्छा उसको छोड़ने की उसको छोड़ने कैदी नंबर 145 को कमरा अदालत में बुलाया जाए। कैदी नंबर 145 हाजिर हो। कैदी नंबर 145 हाजिर हो। यहाँ से थोड़ा सा साइड पे हो जाए स्कूल से चले जाइए इधर आ जाए जी अल्लाह अज़्ज़ा व जल के बाबरकत नाम से आज की समाअत का आगाज करता हूँ, जो इंसान को हर हाल में अदल व इंसाफ करने का हुक्म देता है और अदल व इंसाफ का प्रचार करने वालों को महबूब रखता है। जैसा कि आप सबके इल्म है कि आज कैदी नंबर 145 के केस की आज ही समाअत है। क्या पता है कोई अब इंस्पेक्टर आदिल आज मुजीर रशीद के केस का चलान दोबारा अदालत में पढ़कर सुनाया जाए। मुजरम रशीद उर्फ शीता डकैत कराची के इलाके लियारी का रहने वाला है। ये पुलिस को गुज़िश्ता 5 सालों से चोरी और डकैती की मुख्तलिफ वारदातों में मतलूब था। ये आखिरी वारदात के बाद पकड़ा गया जिसमें इसने एक बेगुनाह का कत्ल कर दिया था। पाकिस्तान पीनल कोड की दफा 302 का मुर्तकिब पाया गया। क्या आप केस की मुकम्मल तफ्तीश कर चुके हैं? यस सर, केस की मुकम्मल तफ्तीश की गई है। दौरान तफ्तीश तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखा गया। तमाम सबूतों और गवाहान के बयानात को कलमबंद करके मुअज़्ज़ज़ अदालत में जमा करवाए गए। पूरी तफ्तीश इसी बात को साबित करती है कि ये मुजरिम एक बेगुनाह का कातिल है। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? यस माय लॉर्ड। मुअज़्ज़िज़ जज साहब, मैं समझता हूँ कि मेरे मौका का कत्ल का जो इल्ज़ाम है वो झूठा है। मेरे मौका के खिलाफ जो सबूत है वो दफा 302 के मुजरिम के लिए नाकाफी है। मेरा मुलजिम चोरी और डकैती तो कर सकता है लेकिन कत्ल नहीं। मुजीर रशीद, क्या आपने दौरान डकैती कत्ल किया था? मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि डकैती के दौरान कत्ल मैंने नहीं किया था। हाँ जज साहब, मैं कातिल हूँ। मैंने एक बेगुनाह को कत्ल किया है। मेरा अल्लाह भी मुझसे नाराज है, जैसा कि अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, जिसने एक बेगुनाह को कत्ल किया
गोया उसने सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। हाँ जज साहब, मैं कातिल हूँ और मुझे मेरे लिए सजा जरूर मिलनी चाहिए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तमाम गवाहान, सबूत और मुजरिम के इतराफ़े जुर्म के बाद अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि कैदी नंबर 145 रशीद उर्फ शीदा डकैत को पाकिस्तान पिनल कोड की दफा 302 के तहत 10 साल कैद बामुशक्कत और सजाए मौत का हुक्म देती है। हैंड टिल डेथ। आज की अदालत बर्खास्त की जाती है। आज तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात है, तुम अपने रब से तौबा कर लो। तुम तो बहुत ही बदबख्त हो, तुम क्यों नहीं अल्लाह से तौबा कर रहे? कैदी नंबर 145, उठो, यहाँ बैठो। डॉक्टर साहब तुम्हारा मेडिकल चेकअप करने के लिए आई हैं। आगे अपना बाजू सीधा करें। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। थर्मामीटर अपने बगल में। आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी नॉर्मल है। डॉक्टर साहबा, कैदी की हालत कैसी है? कैदी की हालत तो बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा तो बहुत कम देखने में आया है कि सजाए मौत की कैदी की हालत नॉर्मल हो। सजाए मौत का कैदी तो फांसी काट जाने से पहले ही नींद मुर्दा हो जाता है। कैदी नंबर 145 तो बहादुर लगता है। बहादुर तो है ना डॉक्टर साहबा। चोरी से डकैती और डकैती से कत्ल तक का सफर कोई शरीफ आदमी कैसे तय कर सकता है? ये तो आप सच कह रहे हैं। मेरा काम खत्म हो गया। कैदी का मेडिकल रिकॉर्ड आप ले लो। मैं चलती हूँ, शुक्रिया। ठीक है मैडम। अभी थोड़ी देर में मजिस्ट्रेट साहब भी आ रहे होंगे तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश जानने।
बेटा मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी वसीयत लिखने के लिए आया हूँ। मैं आपकी कैफियत समझ सकता हूँ, आप मुझे अपनी वसीयत लिखवाएं। जनाब, मैं कोई वसीयत नहीं करना चाहता। ठीक है, अगर कोई आपकी आखिरी ख्वाहिश है तो वो बताएं। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकूं। मैं आखिरी बार अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आपकी वादा को बुलवा देता हूँ। आप जल्दी जाएं और इसकी वादा को लेकर आएं। यस सर, मैं भी लेकर आता हूँ। लो मिल लो अपनी माँ से आज आखिरी बार। तुम्हारी फांसी में सिर्फ 1 घंटा बाकी है। बेटा, मेरा जवान बेटा, बेटा मेरी तरफ देखो। बेटा कुछ तो बोलो, बेटा कुछ तो बोलो। मैं तुमसे मिलने आई हूँ बेटा। फांसी का असल हकदार मैं नहीं, तू है। बदबा, जन्नत तो तुम्हें वैसे भी नहीं मिली। माँ की कसम तेरे जन्नत है, तू अपने आखिरी वक्त में भी अपनी जन्नत की बेहरमती कर रहा है। बड़ा ही बदबख्त है तू तो। हाँ सच कहा आपने इंस्पेक्टर साहब, माँ के कदमों तले जन्नत है, लेकिन ये कैसी माँ है जो अपने बेटे की मौत का सबब बन गई। माँ तो अपने बच्चों की मुहाफिज होती है। क्या ये क्या कह रहे हो तुम? ये कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर साहब, जब मैं पहली बार अपने स्कूल से एक पेंसिल चुरा कर लाया तो मेरी माँ ने मुझे कुछ ना कहा। मेरा हौसला और बढ़ गया, और जब दूसरी बार शार्पनर और रबर चुरा कर लाया तो मेरी माँ ने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा और कुछ न कहा। आकाश, 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 उस दिन मेरी माँ ने मेरे मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ मारा होता और कहती कि बेटा ये चीजें कल वापस करके आना। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मेरी माँ ने ऐसा कुछ न कहा। इंस्पेक्टर साहब, ये चोरी करना मेरा मामूल बन गया और फिर मैं चोर से डकैत बन गया। और जब मैं अपनी माँ के लिए महंगे कपड़े और महंगे जेवरात लाता तो मेरी माँ ने कभी भी मेरी आमदन का जरिया न पूछा। इंस्पेक्टर साहब, मेरी माँ ने मुझे प्यार तो बहुत किया। इंस्पेक्टर साहब, मेरी माँ ने मुझे प्यार तो बहुत किया, लेकिन मेरी तरबियत न कर सकी। मुझे अच्छाई और बुराई में फर्क ना बता सकी। ऐसी मोहब्बत का क्या करना जो बच्चे को संभालने के बजाय बिगाड़ दे। इंस्पेक्टर साहब, और फिर जब एक रात में डकैती करने घर गया तो घराने में ज़हमत मैंने एक नौजवान को कत्ल कर दिया। इससे मैं एक चोर से डकैत और डकैत से कातिल बन गया और आज आपके सामने फांसी का हकदार बना खड़ा हूँ। आप ही बताइए कि आखिर कसूरवार कौन? मेरी माँ जिसने मुझे ना रोका, या मैं जिसने चोरी? हाँ बेटा, सच कहा तुमने। तुम्हारे बाप की मौत के बाद मैंने ही तुम्हें माँ और बाप बनकर पाला। तुम्हारे नाज नखरे उठाए, तुम्हें अच्छा खिलाने पिलाने की धुन में तुम्हारी तरबियत करना भूल गई। ऐसी तरबियत जिससे तुम माशरे का मुफीद शहरी बन सकते थे। बेटा, आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि वालिदैन अपनी औलाद को जो बेहतरीन चीज दे सकते हैं वो महंगी महंगी एशिया नहीं, रंग बिरंगे पकवान नहीं, बल्कि एक अच्छी तरबियत है। लेकिन बेटा, मैं भी तो एक माँ थी। मैं अपने ममता के हाथों मजबूर थी। मैं तुम्हें एक कामयाब इंसान बनता देखना चाहती थी, ना ही कि एक कातिल। असल कसूरवार मैं हूँ। मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ता कैसे देख सकूंगी? इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे को छोड़ दे, इसकी जगह मुझे फांसी दे दे। मैं आपके माँ जी, आप बस करें, फांसी का वक्त हो गया है। माँ जी, आज तक मैंने बहुत से केसेस देखे हैं, लेकिन ये अपनी नौयत का एक मुनफरिद केस है जिसमें मैं खुद ये समझने से काफिल हूँ, आखिर कसूरवार कौन?
रोका कैदी नंबर 145 को फांसी काट ले चलो। मेरी आप सब माओ से इल्तिजा है कि अपने बच्चों की तरबियत पर ध्यान दें, उनके किरदार पर खुसूसी तवज्जो दें, उन्हें बाअदब बनाएं, उस खुदा का, उसके रसूल का, वालिदैन का, उस्तादिज़ा का और अपने रिश्तेदारों का, क्योंकि कहते हैं ना कि बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। उर्दू में बात कीजिए। लेकिन मेरी उर्दू तो इतनी अच्छी नहीं है। तो कोई नहीं, मिलजुल कर गुजारा कर लेंगे। हेलो लेकिन हुसैन, आजकल उर्दू कौन बोलता है? यार, वो 7100 कैमरा तोड़ दियो। सलीके से हवाओं में जो खुशबू बोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू बोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। जबरदस्त, क्या कहना है। मुझे भी उर्दू का एक शेर याद आ रहा है। कैमरे देखे जी जरूर। वो बोलता है निगाहों से इस कदर उर्दू, वो बोलता है निगाहों से इस कदर उर्दू, खामोश रहकर भी अहले जुबान सा लगता है। मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने गिरामी और तमाम हाज़रीन व सामीन, आज रॉयल ग्रामर स्कूल की चौथी सालाना तकरीब तक़सीम इनामात मुनक़िद की गई है, जिसमें आप सबको रॉयल ग्रामर स्कूल की जानिब से दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहा जाता है। आज की यह खूबसूरत तकरीब तालीमी साल 2017-18 में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई के लिए मुनक़िद की गई है, जिसमें आपकी भरपूर शिरकत हमारी तकरीब को चार चांद लगा देगी। आज के इस गड़बड़ मुशायरे में मैं हूँ आपका मेजबान दुखी फराज। अब मैं सबसे पहले आपको इस मुशायरे के बाकी शुरा हज़रात से मुतारफ करवाता हूँ। मेरी सजी साइड पर बैठे हैं आजा काज़मी, जो अपने हास आवत जावत की वजह से लोगों के दिलों में डेरा डाले बैठे हैं। उनके साथ नौजवानों के मशहूर मारूफ शायर जस्सी शाह साहब तशरीफ फरमा हैं। अब एक खबी तरफ बैठे हैं जनाब मोहतरम रोना जी, जो हमारे मुल्क के मशहूर शायर हैं। उनके साथ तशरीफ का टोकरा रख कर बैठे हैं पप्पू का अब्बा। हस्ब दस्तूर मैं अपने ताज़ा कलाम से इस मुशायरे का आगाज करता हूँ। अर्ज किया है, आंसू तेरे डिगर ते अख मेरी रोवे, आंसू तेरे डिगर ते अख मेरी रोवे, सट तेनू लगे ते दर्द मैनू होवे। वाह वाह। रब करे साडी दोस्ती ऐनी गहरी होवे, रब करे साडी दोस्ती ऐनी गहरी होवे, लित्तर तेनू पैण ते गलती मेरी होवे। वाह वाह वाह। एक और कतार करता हूँ। फुल्ला नाल गुलाबां दा की तुक बंदा, फुल्ला नाल गुलाबां दा की तुक बंदा, चप्पल नाल जराबां दा की तुक बंदा। ऐ सोच के सारा पेपर हाली छड्ड आया वां, ऐ सोच के सारा पेपर हाली छड्ड आया वां, सवालां नाल जवाबां दा की तुक बंदा। अब मैं सबसे पहले दाव से सुन देता हूँ आजा काज़मी को। आज मेरा उन्वान है बड़ी इंसल्ट होती है।
हमेशा डांस करते हैं, बड़ा जी को जलाते हैं। हमेशा डांस करते हैं, बड़ा जी को जलाते हैं। बड़ी इंसल्ट होती है ये पेपर जब भी आते हैं। हर एक मजमून करता है फलाई अपने ऊपर से। हर एक मजमून करता है फलाई अपने ऊपर से। किताबें खोलते हैं एक दिन पहले ही पेपर से। वाह 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 जी वाह, वाह जी वाह। ध्यान अपना मगर फिर भी कहाँ होता है पढ़ने में। ध्यान अपना मगर फिर भी कहाँ होता है पढ़ने में। लगा देते हैं सारा जोर पेपर आउट करने में। वाह वाह जी वाह, वाह, क्या कहने। कि जो मजमून 2 घंटों में सारा याद हो जाए। कि जो मजमून 2 घंटों में सारा याद हो जाए। कि जो मजमून 2 घंटों में सारा याद हो जाए। उसी की बूटियां लिखने में दिन बर्बाद हो जाए। क्या कहने। कभी हाथों कभी फुटों के नीचे लिख कर लाते हैं। कभी हाथों कभी फुटों के नीचे लिख कर लाते हैं। बड़ी इंसल्ट होती है ये पेपर जब भी आते हैं। वाह जी वाह। फिटे मुंह साल रट्टे का जो भूले क्या मजाल आए। फिटे मुंह साल रट्टे का जो भूले क्या मजाल आए। जिन्हें था चांस पर छोड़ा वही सारे सवाल आए। पढ़ा पर्चा कई बारी के शायद चेंज हो जाए। पढ़ा पर्चा कई बारी के शायद चेंज हो जाए। बड़ी दुआएं मांग देखी कि सुपरिटेंडेंट सो जाए। इधर पर्चा पढ़ा हमने तो समझो तब ही फारिग थे। इधर पर्चा पढ़ा हमने तो समझो तब ही फारिग थे। बड़ी गर्दन घुमाई दाएं बाएं सब ही फारिग थे। अभी निगरान से होने लगे थे राबते अपने। अभी निगरान से होने लगे थे राबते अपने। कयामत से बड़ा था लफ्ज छापा वास्ते अपने। इसी लम्हे में सारी बूटियां मुंह में चबाते हैं। बड़ी इंसल्ट होती है ये पेपर जब भी आते हैं। हमें कहते थे रिश्तेदार सारे ये तो हीरो हैं। हमें कहते थे रिश्तेदार सारे ये तो हीरो हैं। हुए हैं फेल 2 में बाकियों में सिर्फ 0 है। पढ़े लिखे खासे हम निकम्मा मत समझ लेना। पढ़े लिखे खासे हम निकम्मा मत समझ लेना। सनद पढ़कर हमारी एवं चूजा मत समझ लेना। पढ़े ना लिखे डेली फेसबुक तो रोज पढ़ते हैं। पढ़े ना लिखे डेली फेसबुक तो रोज पढ़ते हैं। रोजाना 2 रुपए में सैकड़ों मैसेज भी करते हैं। पढ़ाई में भी हम जैसे सियाने चेंज लाते हैं। पढ़ाई में भी हम जैसे सियाने चेंज लाते हैं। बड़ी इंसल्ट होती है ये पेपर जब भी आते हैं। अब ऐसी हालत में कोई कैसे कंसंट्रेट कर पाए। अब ऐसी हालत में कोई कैसे कंसंट्रेट कर पाए। हमेशा वर्ल्ड कप भी पेपरों के बीच में आए। वाह जी वाह। इधर इम्तिहान आते हैं तो दिल डूब जाता है। इधर इम्तिहान आते हैं तो दिल डूब जाता है। उधर से रंग नंबर से अचानक फोन आता है। सदा 2 किश्तियों के दरमियान रहती है सीट अपनी। बताओ डेट को देखे या देखे डेट शीट अपनी। गला इन ख्वाहिशों का कितनी मुश्किल से दबाते हैं। बड़ी इंसल्ट होती है ये पेपर जब भी आते हैं। किया इजाद जिसने इम्तिहान पहला लिया पर्चा। किया इजाद जिसने इम्तिहान पहला लिया पर्चा।
कभी ये काश मिल जाए तो खुन्ना खोल दे उसका। चलो जो हो गया इसमें भी कोई चेंज लाते हैं, चलो जो हो गया इसमें भी कोई चेंज लाते हैं। क्रिकेट की तरह पेपर में भी पावर प्ले सिखाते हैं। वाह वाह वाह। फ्री हिट की तरह मिल जाए हमको आखिरी घंटा, फ्री हिट की तरह मिल जाए हमको आखिरी घंटा, कि जिसमें हाल के अंदर न ठहरे एक भी अमला। फिर उसके बाद देखो क्या नतीजा हम दिखाते हैं। बड़ी इंसल्ट होती है ये पेपर जब भी आते हैं। वाह 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 वाह। हमें कहते हैं रिश्तेदार सारे ये तो हीरो हैं, हमें कहते हैं रिश्तेदार सारे ये तो हीरे हैं, हुए हैं फेल दो में बाकियों में सिर्फ हीरो हैं। ये तो थे जनाब आजा काज़मी। अब मैं इनके बाद दावत देता हूँ जनाब लस्सी शाह साहब को, जिनको बड़े ही दुख हैं, वो आए और आके अपने दुखड़ों की लस्सी रिड़के। जनाब लस्सी शाह। मेरा आज का इनवान स्टूडेंट आंदे दुख, दिल वाला भेद मैं भी खोले आए राज्य के, दिल वाला भेद मैं भी खोले आए राज्य के, चंगा है पढ़ाई सानू रोले आए राज्य के। वाह 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 वाह। ओ बंदा दसो जिन्हें झूठी गल है फैलाई है, ओ बंदा दसो जिन्हें झूठी गल है फैलाई है, 10वीं तो बाद बड़ी सीधी जी पढ़ाई। वाह 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 वाह। जिन्हें मुंह ओनिया नसीता वखो वख लै, जिन्हें मुंह ओनिया नसीता वखो वख लै, 6वीं फेल मैनू कहते मेरी मां साइंस रख। वाह वाह। उंजे ते नाराज चाचा किथे किथे डैडी है, मश पढ़ाई ले देखो पूरा खानदान रेडी है। वाह वाह। क्या कहते बंदा पूछे एडे सारे आप दे सियाने सी, बंदा पूछे एडे जे आप दे सियाने सी, मेरे नाल अद्धे मार्क्स लैके कमाने सी। वाह वाह। क्या कहते टिक्के वांगू कोलियां ते सरनाए ओए होए, टिक्के वांगू कोलियां ते सरनाए ओए होए, सानू पूछो किदा औखा पढ़ना है ओए होए। खोला ने किताब ते मुसीबत नराली है, जे खोला ने किताब ते मुसीबत नराली है, इंज लगदा है कि यूनिटी आने वाली है। वाह वाह। क्या कहते सोच के भी केमिस्ट्री का दिल मतलांदा है, सोच के भी केमिस्ट्री का दिल मतलांदा है, मैथ खोला नाल ही बीपी हाई होता है। वाह वाह। बस में एक भी जवाब कभी रल जाए, कस में एक भी जवाब कभी रल जाए, जिन्हें मैथ कदे कोड़ा चला। वाह। बाकी भी मजमूना नू दूरों ही सलाम है, ऐ पढ़ाई सानू कीता अपना गुलाम है। वाह वाह। अब्बा जी ते गुस्से ना आना इत्थे कोई हाल सी, दसो इहदे विच फैंटियां दी केड़ी गल सी। वाह वाह। ऐना ही मैं आया सी की सुनावा मैं, ऐना ही मैं आया सी की सुनावा मैं, छोटी सुनोगे या वड्डी ABC सुनावा मैं। वाह। टीचरां नू आंडे देने विच कादी रोक है, टीचरां नू आंडे देने विच कादी रोक है, ऐने कुकड़ी नहीं देंदे जिन्ना इन्हां नू शौक है। वाह वाह। क्या कहते टिक्के वांगू कोलियां ते सड़ना है ओए होए, टिक्के वांगू कोलियां ते सड़ना है ओए होए, सानू पूछो किदा औखा पढ़ना है ओए होए। अब मैं दावत देता हूँ पप्पू के अब्बा जी को, जो आजकल की जनरेशन के आवाज़गार हैं, और यही नहीं बल्कि सारे ही आवाज़गार हैं। पप्पू के अब्बा जी। आज का मेरा नाम है इंटरनेट जनरेशन। टैब मोबाइल कंप्यूटर और या हो प्ले स्टेशन, टैब मोबाइल कंप्यूटर और या हो प्ले स्टेशन, अपनी समझ से बाहर है ये इंटरनेट जनरेशन। वाह वाह वाह। रात को इनका दिन जाता है सारे काम उठे, रात को इनका दिन जाता है सारे काम उठे, फजर अज़ाने सुनकर सोए मगरिब सुनकर उठे। वाह वाह वाह। LOL है इनका हासा OMG है रोना, LOL है इनका हासा OMG है रोना,
मुंह किथे है कान में जाए खाना। वाह वाह वाह। टीचर का लेक्चर सुनकर हो जाती है फ्रस्ट्रेशन, टीचर का लेक्चर सुनकर हो जाती है फ्रस्ट्रेशन, अपनी समझ से बाहर है ये इंटरनेट जनरेशन। वाह वाह क्या कहने। जिया लागे एड लगा के बोले ग्रेट है ये तो, जिया लागे एड लगा के बोले ग्रेट है ये तो, मोटी औरत को ये बोले मोटिवेट है ये तो। वाह वाह। लिखे मूसा पढ़े खुदा ये मसला इनका कॉमन, लिखे मूसा पढ़े खुदा ये मसला इनका कॉमन, उर्दू लिखना बिल्कुल कूल है मैसेज लिख लिख रोमन। वाह वाह। पढ़े चिनाचे को ये सारे चुनना नचा अब तो, पढ़े चिनाचे को ये सारे चुनना नचा अब तो, और किताबचा को ये बोले कुत्ता बचा अब तो। और किताबचा को ये बोले कुत्ता बचा अब तो, हर एक लफ्ज की है इनके पास उल्टी एब्रीवेशन, अपनी समझ से बाहर है ये इंटरनेट जनरेशन। वाह वाह क्या कहने। टीचर का लेक्चर सुनकर हो जाती है फ्रस्ट्रेशन, टीचर का लेक्चर सुनकर हो जाती है फ्रस्ट्रेशन, अपनी समझ से बाहर है ये इंटरनेट जनरेशन। वाह वाह। और अब मैं आखिर में रोना जी को दावत देता हूँ कि अशार से महफिल को रौनक बख्शें। तो इस नज़म का आमद हुई है तो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। इम्तिहानों की मुसीबत से बचा ले मुझको, इम्तिहानों की मुसीबत से बचा ले मुझको, पर के सोच के अब जान के ला ले मुझको। क्या कहने। बुक को पढ़ने की शौकत मुझ में नहीं है अब तो, फेसबुक पर ही कोई पढ़ा ले मुझको, मुझसे तो पूछना है किताबी बातें, ये तेरी सादा दिली मां न डाले मुझको। वाह वाह वाह। क्यों छुपाया मैं तो लाया था इतनी बूटी, मुंतहन से तो कोई आकर छुआ ले मुझको। वाह 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 वाह। कल की कल के ही नतीजे से है वाबस्ता, जितना दी चाहे तुम आज खिला ले मुझको, फेल होने पर मेरी हूँ पिटाई होगी, मामा कर देगी डैडी के वाले मुझको। वाह 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 वाह। मार तो मार है पर गई रहेगी मुझको, पैसे लेकर ही कोई पास कर ले मुझको। वाह 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 वाह। मुझसे पूछने आया है किताबी बातें, मुझसे पूछने आया है किताबी बातें, ये तेरी सादा दिली मान न डाले मुझको। वाह क्या कहने। महफिल के आखिर में इख्तितामिया अशार आपकी नजर करता हूँ। नर्सरी का दाखला सरसरी मत जानिए, नर्सरी का दाखला सरसरी मत जानिए, आपके बच्चे को दूर होना चाहिए। वाह। दोस्तों इंग्लिश जरूरी है हमारे वास्ते, दोस्तों इंग्लिश जरूरी है हमारे वास्ते, फेल होने को भी एक मजमून होना चाहिए। वाह वाह वाह। दर दर फिरते हैं हमें इश्क के मारे, दर दर फिरते हैं हमें इश्क के मारे, सूफी सौफ पे लश्कारे जगमग कपड़े सारे। वाह वाह। फराज फराज तुम्हारे जाने से दिल बहुत रोता है, फराज तुम्हारे जाने से दिल बहुत रोता है, ऊपर पंखा चलता है और नीचे मुन्ना सोता है। वाह वाह। उम्मीद है आपको हमारा मुशायरा बहुत पसंद आया होगा, नहीं आया तो साथ दुखी, आप सबको हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। कुदरत ने हर मौसम का जोबन मुझ पर कुर्बान किया, मैं हुस्न का एक करिश्मा हूँ, फितरत ने बड़ा एहसान किया।
मैं एक विफाक हूँ, सुबह ने मुझे एक बदन एक जान किया, मुझे दरवेशों ने पाक किया और इश्क ने पाकिस्तान किया। रहे सलामत पाकिस्तान, रहे सलामत पाकिस्तान।
सलाम कहना।